चूक कहाँ रह पाई कि आपको टिकट नहीं मिली और आपने चुनाव नहीं लड़ा। प्रोफेसर छतरपाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। अब की बार भी अनदेखी होती पार्टी की तरफ से, तो प्रोफेसर छतरपाल क्या निर्दलीय की तरफ जाएंगे। पार्टी ने 17.5 लाख मतदाताओं के अंदर से कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया, जिसके अंदर से मुझे भी उपयुक्त नहीं समझा उन्होंने। गिराया हल्का था उस टाइम पर जयप्रकाश जेपी प्रोफेसर छतरपाल नाम बोलिया करता है। अब की बार कांग्रेस था जेपी उर्ला पांद छतरपाल होता तो टक्कर की मिनारी को नहीं हो रहा। नहीं, फैसला भी अच्छा हो जाता, लेकिन अपने साथियों की बात मुझे माननी पड़ती है। अगर बात करूं लोकसभा की हार का कारण पार्टी का लोकसभा से बाहर का प्रत्याशी या फिर बीजेपी के कार्यशैली जो रही है उस वो कारण है। अब बाहर के तो दोनों ही साथी थे, तो ये तो बाहर के लोगों के बीच में मैच था। अपने लोग तो फैसला करने में थे, अपने लोगों ने फैसला कर दिया और उसमें विजय कांग्रेस की तरफ चली गई। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मुनीक जागलान के साथ। फिलहाल एक फ्रेम में चेहरा देख पा रहे हो जिसकी भाई अगर बात करें पुराना हल्का जो आया करता गिराया हल्का तो ला कर दी, जिसका नाम गुंजा करता इस हल्के के अंदर। प्रोफेसर छतरपाल जी मेरे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज लोकसभा चुनाव के बाद में फिर लोगों से मिलना दोबारा शुरू कर दिया कैंपेन, मतलब क्या कुछ अब नया करने जा रहे हो। देखिए, मिलना जुलना तो लोगों से कभी छूटता ही नहीं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक हो और फिर मिलना जुलना लगे तो उसके फिर राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। अब मैं तो शुरू से ही सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव मेरा अपने इलाके में है, तो आज का मिलना जुलना निश्चित तौर से आपको ये लगता होगा कि विधानसभा के चुनाव को लेकर के है। जी जी। ये सही बात है कि पार्लियामेंट की जब गिनती ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद से मैं दोबारा से आने वाले विधानसभा को दिमाग में रखते हुए मिलना जुलना हमने बहुत बढ़ा रखा है। लोकसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव से पहले अच्छी दावेदारी और कई जगह आपने जो कार्यक्रम करे अच्छी दावेदारी आपकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक कहाँ रह पाई कि आपको टिकट नहीं मिली और आपने चुनाव नहीं लड़ा। देखिए, चुनाव टिकट से लड़ने का ख्याल था। पार्टी ने 17.5 लाख मतदाताओं के अंदर से कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया, जिसके अंदर से मुझे भी उपयुक्त नहीं समझा उन्होंने। और हमारे साथी रणजीत सिंह जी को हमारी पार्टी लेकर के आई, दूसरी पार्टी भी हमारे साथी को लेके आई, और उस चुनाव के अंदर कांटे की टक्कर चली। और हमारे साथियों ने, इलाके के लोगों ने एक बार तो ये मन बनाया कि 17.5 लाख मतदाताओं के प्रतिनिधित्व को बरकरार रखने के लिए चुनाव लड़ा जाए। लेकिन जो मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बाद में मेजॉरिटी बौद्धिक जो था उसमें ये डिसाइड किया गया कि पार्लियामेंट का चुनाव अभी इंडिपेंडेंट दृष्टि में नहीं लड़ना चाहिए। और उसमें पार्टी के नेतृत्व ने भी इस विषय में आग्रह किया कि ये चुनाव इस तरीके से ना लड़ा जाए। तो हमने एक बार फिर उस बात को मान लिया था, और क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिल्कुल डोर स्टेप पे थे, तो चुनाव विधानसभा मुख्य केंद्र बिंदु रहता है मेरी राजनीति का हिस्से के रूप में। और हरियाणा सरकार के माध्यम से अपने इलाके में समग्र विकास के लिए हम लड़ाई लड़ सकें, अपने लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण के लिए हम लड़ाई लड़ सकें। तो ये बात दिमाग में रखते हुए उस डिसीजन को, उस फैसले को हरियाणा की विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए लंबित कर दिया था। एक काम अच्छा को नहीं हो रहा, क्यों पुराना गिराया हल्का था उस टाइम पर जयप्रकाश जेपी प्रोफेसर छतरपाल नाम बोलिया करता है। अब की बार कांग्रेस था जेपी उर्ला पांद छतरपाल होता तो टक्कर की मिनारी को नहीं हो रहा। नहीं, फैसला भी अच्छा हो जाता, लेकिन अपने साथियों की बात मुझे माननी पड़ती है। पार्टी के नेतृत्व की भी विषय जो सामने आ जाते हैं तो उनको भी विचार करना पड़ता है। तो ये दोनों ही जो विचार थे, पार्टी नेतृत्व का आग्रह और कुछ अपने साथियों का सुझाव, दोनों को दिमाग में रखते हुए वो रोचक माहौल आप नहीं देख पाए, उसके लिए मुझे खेद है। अगर बात करूं लोकसभा की हार का कारण पार्टी का लोकसभा से बाहर का प्रत्याशी या फिर बीजेपी के कार्यशैली जो रही है उस वो कारण है।
अब बाहर के तो दोनों ही साथी थे, क्योंकि जो भाई जयप्रकाश है वो आजकल कैथल में कुरुक्षेत्रा में उनका इलाका पड़ता है, और माननीय रणजीत सिंह जी का इलाका सरसा में पड़ता है जो रिजर्व है। तो ये तो बाहर के लोगों के बीच में मैच था, अपने लोग तो फैसला करने में थे, अपने लोगों ने फैसला कर दिया और उसमें विजय कांग्रेस की तरफ चली गई। तो अब क्या मानते हो, विधानसभा चुनाव बिल्कुल आ चुके हैं, अब क्या भविष्य देख रहे हो आने वाले चुनाव को लेकर के? आगे आने वाले चुनाव में मेरा आग्रह है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि अच्छे अच्छे मजबूत सक्षम कैंडिडेट्स को उतारें, और जहां सक्षम कैंडिडेट्स ना आ सकें, मजबूत कैंडिडेट्स ना आ सकें, वहां लोग मजबूत कैंडिडेटों को उतार दें। और हरियाणा की विधानसभा के अंदर 90 ऐसे मजबूत सक्षम व्यक्ति जाएं जो हरियाणा के नक्शे को बहुत मजबूत और सक्षम बनाने के लिए, बहुत विकसित बनाने के लिए, किसानों की समस्या को ख़त्म करने के लिए, मजदूरों की चिंताओं को समाप्त करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, और कमज़ोर व्यक्तियों की कमजोरी ख़त्म करने के लिए, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य और महिलाओं के विकास के लिए हर किस्म से सर्वांगीण विकास करने वाली शिक्षा और दीक्षा दे करके अच्छा हरियाणा बनाने वाले व्यक्ति तो 90 जाएं, जिनके अंदर विरोध की बात हो उसमें भी दम हो, जिनके अंदर समर्थन की बात हो उसमें भी दम हो। ये कमज़ोर व्यक्तित्व, कमज़ोर नेतृत्व तो घुण का काम करते हैं, लोग भी पीड़ित रहते हैं 5 साल, और सरकार भी फिर उसमें लोगों की अनदेखी करना शुरू कर देती है। जैसा कि आपने देखा है पिछले दिनों, जब लोकल कैंडिडेचर सक्षमता के साथ बात करने में सक्षम नहीं रहता तो सरकार फिर हर तरीके से खुले रूप से बिना किसी की परवाह किए फैसले लेती है, जिससे लोगों को पीड़ाएं हो जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि हम ये जन जागरण का काम जारी रखेंगे, और इन 2-3 महीने के अंदर हम ज़िला हिसार में विशेष तौर से और हरियाणा में मतदाताओं को ये जागरूकता हम देंगे कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छे आदमी जीत करके जाएं। अब सवाल है कि हाँ ये रह जाता है, लोकसभा चुनाव तो जा लिया, विधानसभा चुनाव आने वाला है। प्रोफेसर छतरपाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे? हमारा जो मूल ताकत है ज़िला हिसार के अंदर, हिसार पार्लियामेंट के अंदर, मेरा घिराए चालीसा बेस है, और घिराए चालीसा की हमारी सरदारी का मोटे तौर से ये फैसला है कि ये चुनाव मुझे बरवाड़ा से लड़ना चाहिए, और घिराए चालीसा उसमें पूरा बुनियादी तौर से वो लड़ाई लड़ेगा, काम करेगा, और बरवाड़ा को एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा। ये घिराए चालीसा का फैसला रहेगा। अगर बात करूँ क्षेत्रीय पार्टियों की, अभी आपने ताऊ देवीलाल के साथ राजनीति करी और उनके विरोध राजनीति करके भी आप उठे हो, बहुत बड़ा नाम वहीं से प्रोफेसर छतरपाल निकल के आया था। 2 पार्टियां अलग अलग बढ़ चुकी, जेजेपी और INLD, उनका क्या जनाधार मानते हो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर? देखिए, श्री देवीलाल ने जो एक सक्षम नेतृत्व देने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और रिटायरमेंट घिराए चालीसा की तरफ से ही उनका हुआ था, और उसमें हमने ये कमिटमेंट दी थी कि जो देवीलाल के बचे हुए सपने थे उनके लिए भी हम लड़ेंगे, और उन सब बातों को दिमाग में रखते हुए वो लड़ाई हमारी तो जारी है, लेकिन पूरे परिवार जो देवीलाल का परिवार था वो जिस प्रकार से टूटा है, बंटा है, और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति के अंदर लोगों की मंशा से दूरी बना ली है, तो उसमें कोई विशेष अब योगदान मुझे नज़र नहीं आता। आई विश कि वो खड़े हों, अच्छी तरीके से लड़ें, लोगों के साथ मिलकर के लोगों की समस्याओं को लेकर के उसे जूझने का काम करें, और जिस प्रकार से श्री देवीलाल काम करते थे उस तरीके से उनको प्रयास करना चाहिए। मेरी तो शुभकामनाएं हैं, बाकी लोगों का फैसला जो रहा वो आपके सामने है। प्रोफेसर छतरपाल बरवाड़ा हल्के के अंदर जिस तरह से आज अगर बात करूं प्रत्याशियों की, बीजेपी की बात कर लें, जो उम्मीदवार अपने आप को कह रहे हैं डोर टू डोर या फिर और प्रोग्राम रैली पे रैली करने स्टार्ट कर चुके हैं,
सही तरीके से प्रोफेसर छत्रपाल कब से मैदान में आ रहे हैं लोगों के बीच में 24 घंटे? मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों से संपर्क मेरा जारी है। अब इसको अब आप यूं कहें कि रैली और जलसों के रूप में जब शुरुआत हो जाएगी तब आप उसको गहराई से लेंगे, तो वो समय अब दूर नहीं है, वो भी कुछ हफ्तों की बात है और वो आपके सामने रहेगा। अगर अब की बार भी अनदेखी होती पार्टी की तरफ से तो प्रोफेसर छत्रपाल क्या निर्दलीय की तरफ जाएंगे? मैं गिराए चालीसा के फैसले को मैं ऑलरेडी आपके सामने बता चुका हूँ। गिराए चालीसा की सरदारी ने व्यक्तिगत रूप से और पीछे पार्लियामेंट के समय में जब हम पार्लियामेंट लड़ना चाहते थे उस समय से मुझे निर्देश उनका है कि विधानसभा का चुनाव आपको निश्चित तौर से लड़ना है। मैं समझता हूँ कि पार्टियां इस बात को ठीक से महसूस करेंगी, समझेंगी और इसका आदर करेंगी फैसले का, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं बरवाड़ा विधानसभा के क्या हालात है आप सभी को पता है। और प्रोफेसर छत्रपाल की अगर जब बात होती है तो आपने पता है भाई, पुराना गिराया हल्का जब होता था ताऊ देवीलाल को हरा करके कितना बड़ा नाम इन्होंने जब वहाँ से उठे थे, वहाँ से चले थे, छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी थी। अब बरवाड़ा के अंदर जो है विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है बरवाड़ा विधानसभा को लेकर के? कमेंट में अपनी राय रखें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।